जो कह दिया सो कह दिया, रसोई का बंटवारा तो अब होकर ही रहेगा। हाँ माँ जी, अब बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने भी, अब रसोई का बंटवारा होकर ही रहेगा। मैं इसके साथ अब और खाना नहीं बना सकती। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है जो रसोई का बंटवारा कर रही हो? नहीं जतिन, अगर अब इन दोनों को रसोई का बंटवारा करना है तो रसोई का बंटवारा होकर ही रहेगा। यही चाहती हूँ ना तुम दोनों की रसोई का बंटवारा हो तो ठीक है। आखिरकार क्यों मिश्रा परिवार की दोनों बहुएं रसोई के बंटवारे को लेकर इस तरह लड़ रही थीं? क्यों दोनों रसोई का बंटवारा करना चाहती थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मेथी की पूरियों में से। छोले भी बन चुके हैं, आज तो दोनों बच्चे खाना खाकर खुश हो जाएंगे। सुमित्रा अपने दोनों बेटों के लिए गर्मा गर्म पूरी और छोले की सब्जी बना रही होती है। तभी सुमित्रा का हाथ गर्मा गर्म तेल की कढ़ाई पर जा लगता है, जिससे तेल की कढ़ाई गिरती है और सारा खौलता हुआ तेल सुमित्रा के हाथ पर आ गिरता है। सुमित्रा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके दोनों बेटे भागते हुए रसोई में आते हैं। हे भगवान, ये तेल आपके हाथ पर कैसे गिर गया? जतिन, जल्दी से गाड़ी निकाल, माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। भैया, उससे पहले मैं जल्दी से आलू घिसकर माँ के हाथ पर लगा देता हूँ, इससे हाथ पर छाले नहीं पड़ेंगे। जतिन आलू घिसकर अपनी माँ के जले हुए हाथ पर लगा देता है और अब दोनों जल्दी से सुमित्रा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ज्यादा जलन तो नहीं हो रही ना? डॉक्टर ने कहा है कि शाम तक जलन कम हो जाएगी, बस समय पर दवाई लगानी है। माँ, अब आपकी उम्र हो चुकी है, कितनी बार कहा है कि रसोई में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। देखा ना कितना बड़ा हादसा हो गया। भैया, मैं कल ही घर के काम और खाना बनाने के लिए नौकरानी लेकर आता हूँ। अरे नहीं जतिन बेटा, आजकल की नौकरानियां ना ही तो घर का ठीक से काम करती हैं और ना ही ढंग का खाना बनाती हैं। तो क्या करें हम? आप ही बताओ। अब ऑफिस छोड़कर घर में ही नहीं रह सकते ना, और आपको भी इस उम्र में ज्यादा काम करने से हुए हम नहीं देख सकते। इतनी ही माँ की फिक्र है तो घर क्यों नहीं बसा लेते? हमारे मोहल्ले में सभी लड़कों का घर बस चुका है, सिर्फ तुम दोनों को छोड़कर। बहू आएगी तो घर भी संभाल लेगी और मुझे भी। वैसे भैया, माँ कह तो ठीक रही है, हम दोनों ही अब काम में सेटल हो चुके हैं, यही सही वक्त है। इससे माँ को भी राहत मिल जाएगी और हमें भी माँ की ज्यादा फिक्र नहीं होगी। सुमित्रा के दोनों बेटे शादी के लिए मान जाते हैं। जल्दी सुमित्रा अपने दोनों बेटों के लिए मेघा और सुमन नाम की 2 लड़कियों को पसंद करती है और कुछ वक्त में इनकी शादी हो जाती है। और आज दोनों ही बहुओं की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें दोनों मिलकर काफी स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। क्या बात है, खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है, बिल्कुल जैसा माँ बनाती है वैसा ही। अरे बनेगा भी क्यों नहीं, माँ जो ढूंढ कर लाई है। अरे अब तुम दोनों का घर बस चुका है, माँ की नहीं बीवी की तारीफ करने का समय है। बहुओं, सच में खाना बहुत अच्छा बना है, ये लो मेरी तरफ से अपनी पहली रसोई का शगन रखो। दोनों बहुएं शगुन लेकर अपनी सास का आशीर्वाद लेती हैं। अपनी बहुओं के आ जाने से सुमित्रा को बड़ी राहत मिल चुकी थी, लेकिन क्या ये राहत ज्यादा दिनों तक रह पाएगी? जिन दोनों बहुओं में आज इतना प्यार है, क्या ये आगे तक रह पाएगा, या हर घर की तरह इस घर में भी इन दोनों बहुओं में महाभारत छिड़ेगी? आइए जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज छोले भटूरे बनाते हैं खाने में। नहीं, छोले भटूरे नहीं, हम पाव भाजी बनाएंगे। मेरा पाव भाजी खाने का बड़ा मन कर रहा है। नहीं, आज तो घर में छोले भटूरे ही बनेंगे, कल भी तुम्हारी पसंद का खाना बना था घर में। तो क्या हो गया, खाया तो तुमने भी था ना, बनेगी तो सिर्फ पाव भाजी ही बनेगी। दोनों बहुओं में छोले भटूरे और पाव भाजी को लेकर बहस छिड़ जाती है। तभी दोनों बहुओं की आवाज आती सुनकर सुमित्रा रसोई में जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया तुम दोनों को? किस बात पर बहस कर रही हो? बाहर तक आवाज आ रही है। मम्मी, आज खाने में मुझे छोले भटूरे बनाना है, लेकिन ये तो पाव भाजी की जिद कर रही है। माँ जी, बनेगी तो पाव भाजी, छोले भटूरे नहीं, बोल दीजिए इसे। बस भी करो दोनों, ना घर में छोले भटूरे बनेंगे ना पाव भाजी, चुपचाप से पुलाव बना लो, ठीक है? इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती हैं। दोनों बहुएं एक दूसरे से मुंह बनाकर पुलाव की तैयारी करने लगती हैं और अक्सर दोनों में घर में क्या बनेगा क्या नहीं, इस चीज को लेकर हमेशा लड़ाई हुआ करती है। जब मैंने राजमा भिगो दिए थे तो तुमने मटर पनीर की सब्जी क्यों बनाई? अब ये राजमा खराब नहीं हो जाएंगे? तुमने मुझे बिना बताए राजमा भिगो दिए थे, बताने में क्या टैक्स लग रहा था? दोनों बहू की छोटी छोटी बहस अब इतनी बढ़ने लगती है कि दोनों ही मुंह फुलाकर कमरे में बैठ जाती हैं और कोई भी खाना नहीं बनाती। 9 बज गए हैं और अभी तक टेबल पर खाना नहीं लगा, कहाँ रह गई हैं दोनों? दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठी हुई हैं। आज तो चूल्हा ही नहीं जला है। दोनों बहू के खाना न बनाने के चक्कर में दोनों भाई बाहर ही खाना खा लिया करते थे, और अगर कभी दोनों खाना बनाती भी तो एक दूसरे के खाने में नमक तो कभी मिर्ची डालकर खराब कर देती थी। सुमन, कितना नमक डाला है तुमने, बिल्कुल कड़वी सब्जी कर दी है, इससे अच्छा तो मैं बाहर से ही खाना खा लेता। लेकिन मैंने तो सब्जी में नमक कम ही डाला था और चेक भी किया था, जरूर ये इस मेघा की करामात है।
दोनों बहुएं अब रसोई को लेकर एक दूसरे से इतना परेशान हो चुकी थी कि वो अब रसोई के बंटवारे करने पर उतर आती हैं। सुमित्रा भी रोज रोज की चिकचिक से अब काफी थक चुकी थी, इसलिए न चाहते हुए भी सुमित्रा को दोनों बहुओं के बीच रसोई का बंटवारा करना ही पड़ता है। सुमित्रा खुद ही रसोई के सारे बर्तन सामान का बंटवारा कर साथ ही साथ रसोई में बीचों बीच बंटवारे की लाइन भी खींच देती है। एक काम करती हूँ, आज खाने में मटर मशरूम और रोटी बना लेती हूँ। इन्हें भी कब से मशरूम की सब्जी याद आ रही है। सुमन अपने बंटवारे की रसोई में मटर पनीर की सब्जी बना रही होती है। तभी सुमन की सब्जी का तड़का जलता है तो कभी सब्जी में मिर्च मसाले ज्यादा हो जाते हैं। 2 से 3 बार कोशिश करने पर भी सुमन ठीक से सब्जी नहीं बना पाती। ये मटर मशरूम की सब्जी तो मेगा ही अच्छी बनाती थी, इतनी कोशिश कर ली लेकिन अभी तक नहीं बनी। रसोई के एक हिस्से में सुमन बार बार अपने फेल अटेम्प्ट्स को देखकर परेशान हो रही थी। वहीं बंटवारे के दूसरे हिस्से में मेघा बड़ी आई थी, अब पता चलेगा इसी रसोई का बंटवारा करने का अंजाम। एक काम करती हूँ, आज इसी खुशी में खीर बना लेती हूँ। सुमन को परेशान देख मेघा खुश होकर खीर बना रही होती है, लेकिन लापरवाही के चलते मेघा की खीर जल जाती है। अरे यार, मेरे हिस्से में तो कस्तूरी मेथी खत्म हो गई है। अब क्या करूँ, बिना कस्तूरी मेथी के तो सब्जी में स्वाद भी नहीं आएगा। इसके पास कितनी सारी कस्तूरी रखी है, लेकिन ये देगी थोड़ी ना, और ना ही मैं मांगूंगी। आज तो इन्हें टमाटर की चटनी खानी थी, लेकिन टमाटर ही खत्म हो गए हैं। मंडी भी कितनी दूर है। देख रही हैं कि मैं टमाटर को लेकर परेशान हो रही हूँ, लेकिन ये नहीं कि आकर मुझे थोड़ी टमाटर दे दी। मैं भी क्यों मांगू इससे। रसोई के बंटवारे के बाद दोनों बहुएं कभी अपने हिस्से की रसोई में सामान खत्म होने को लेकर परेशान होती, तो कभी अकेले ही खुद पर सारा खाना बनाने की जिम्मेदारी को लेकर। पहले कितना सही था कि सब्जी में बना लेती थी और रोटी चावल ये, लेकिन अब देखो, अब तो हर चीज मुझे ही बनानी पड़ती है। जब ये जानती हैं कि रसोई का बंटवारा हो चुका है और मुझे ही अकेला सारा खाना बनाना पड़ता है, तो इन्हें क्या जरूरत थी अपने दोस्तों को खाने पर बुलाने की। इतने सारे दोस्तों को बुला लिया, ऊपर से सबकी अलग अलग फरमाइश। बहू थोड़ी ना हूँ मैं तो हूँ बावर्ची। दोनों बहू की रसोई के बंटवारे के बाद हालात धोबी के कुत्ते की तरह हो गए थे। दोनों परेशान होकर हॉल में बैठी होती हैं कि तभी वहां सुमित्रा आती है। क्या हुआ मेघा, सुमन, बड़ी परेशान लग रही हो। मुझे तो लगा कि रसोई के बंटवारे के बाद तुम दोनों काफी खुश रहोगी, लेकिन तुम तो देवदास की तरह मायूसी में डूबी हुई हो। माँ जी, अब क्या बताऊं, मैं बंटवारे के बाद खुद ही अकेले ढेर सारा खाना बनाना पड़ता है ना, और अगर कोई चीज खत्म हो जाए तो उसके लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। मेरा तो कभी सब्जी का तड़का जलता है तो कभी रोटी। जिस तरह का खाना मैं इन्हें खिला रही हूँ ना, मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों में मुझे तलाक दे देंगे। अब समझ आया तुम दोनों को कि घर बंटवारे से नहीं बल्कि समझदारी से चलता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बर्तनों को उठाकर बाहर फेंक दें। ठीक उसी तरह ये बात बहुओं पर लागू होती है। लड़ाई बहस तो होना आम बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बंटवारा ही कर लो। माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। हम घर की बहुएं हैं, हमें तो परेशानी का हल निकाल उसे ठीक करना चाहिए था, लेकिन हम ही बंटवारा करने पर उतर आई। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, अब दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी हमसे। दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और बंटवारे की लाइन को मिटाकर 2 हिस्सों में बटी रसोई को दोबारा से एक कर लेती हैं, और अब दोनों ही एक दूसरे को समझते हुए अच्छे से अपनी रसोई की जिम्मेदारी को संभालती हैं। डुगू बेटा शांत हो जा, कितना रोता है। और एक तो ये बच्चे भी चुप नहीं हो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। पीहू, आलोक बेटा शांत हो जाओ, ऐसे चक्कर मत काटो, और खिलौने आसपास क्यों बिखेरे हैं, इसे उठाओ। आलोक भैया, पकड़ो मुझे, पकड़ो, आपको खिलौना मेरे पास है। पीहू की बच्ची, मुझे वापस दे वरना मैं तेरी गुड़िया तोड़ दूंगा। मामी देख लो, ये मेरी गुड़िया तोड़ेगा, कितना गंदा भैया है। आप उसको डुग्गू के पास मत आने देना। डुग्गू तेरे साथ नहीं मेरे साथ खेलेगा, क्योंकि वो लड़का है, और तुझे तो डॉल चाहिए ना, पर मैं वो तोड़ दूंगा। देखो मामी, इसको बोल दो। हे भगवान, ये बच्चे कितना शोर करते हैं। शांत हो जाओ बच्चों। एक तो ये डुग्गू भी चुप नहीं हो रहा। बहू, बहू, अरे हम दोनों को भूख लग रही, चाय नाश्ता लिया? आई माँ जी, दिमाग खराब कर रखा है यहाँ पर। ये बच्चे उधम काट रहे हैं, मेरा बच्चा चुप नहीं हो रहा है। घर के सारे काम भी मैं संभालूं और इन्हें चाय नाश्ता भी मैं ही दूं, ऐसे थोड़ी होता है। आखिर निकिता पर ऐसी भी क्या नौबत आ गई जो बच्चे और घर उसे अकेले संभालने पड़ रहे हैं। आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहाँ गुनगुनाते हुए बहू साड़ी को लेकर आती है। न न न न न न न न, ये लीजिए माँ जी, आपकी साड़ी मैंने अच्छे से चमका कर धोकर प्रेस कर दी है। ये सब छोड़, तू ये बता, मुझे दादी बनाने का सुख कब भोगने को देगी? 1 साल हो गया तेरी शादी को, सबके घर में लल्ला लल्ली पैदा हो गए हैं, अब तू बता। माँ जी, इसमें बताना क्या है, आप जानती हैं ना बच्चे कितने परेशान करते हैं, जो कि मुझे नहीं पसंद।
ओहो, तुझे पसंद हो या नहीं, मुझे जल्दी से दादी बना दे बस। और घर बच्चे तो सबको संभालने होते हैं, मैंने नहीं संभाला क्या तेरे पति और नंद को? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था माँ जी, पर मैं सोचूंगी इस बारे में। निकिता अपने पति से बच्चे प्लान करने की बात करती है और 3 महीने बाद निकिता खुशखबरी देती है। जहां अवंतिका बहू को गर्भवती के समय में रसोई का एक भी काम नहीं करने देती, सारा काम खुद करती है, उसे अच्छा अच्छा खाना बना कर देती है। और फिर डिलीवरी के बाद अवंतिका अपने पोते को गोद में लेती है, जहां उसकी आंखें नम थी। अरे मोरी मैया, देखो तो कितनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी दादी को देख रहा है। मेरा प्यारा लल्ला, बहू तूने मुझे दुनिया की सबसे अच्छी खुशी दी है। हाँ माँ जी, लेकिन मुझे पता है मेरे जितने भी आराम के दिन थे वो खत्म, क्योंकि अब ये रात भर मुझे जगा के रखेगा, परेशान करेगा। तो क्या हुआ, कभी मैं संभालूंगी, कभी तू संभाल लेना। माँ, मुझे भी तो मेरे बच्चे को दो। देखो ना, इसकी शक्ल बिल्कुल मुझ पर गई है, ये अपने डैडी का बेटा है। हाँ हाँ, इसलिए संभालना भी आप। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, दादी पोता भी खेलते रहते हैं। वहीं जब निकिता खाना बना रही होती तो उसका बच्चा रोने लगता है। ओहो, डुग्गू लगता है जल्दी उठ गया। सोचा था थोड़ी देर और सोता रहेगा तो कमरे की सफाई कर दूंगी, और अभी तो रोटी भी बनानी बाकी है। क्या करूं, माँ जी को दे देती हूँ। निकिता अपने बच्चे को दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश करती है, पर वो सोता ही नहीं है, तो सास को देने जाती है, मगर वो नहा रही होती है। अरे माँ जी, आपको नहाने में कितना टाइम लगेगा? डुग्गू रो रहा है, मुझे घर के बाकी काम भी करने, इसे संभाल लीजिए आकर, तो मैं रोटी बना दूं। अरे बहू, अभी तो नहाने गई हूँ, मुझे टाइम लगेगा। तू डुग्गू के साथ खेल, फिर काम कर लेना धीरे धीरे। यही रह गया ना मेरी जिंदगी में, घर का काम भी मैं ही करूं, बच्चे भी मैं ही संभालूं और रेस्ट ना करूं, और आप आराम से बच्चों के साथ चुपचाप खेलकर रोता हुआ मुझे दे दो। खुद पड़ोसन के पास गप्पे हाँकने चली जाओ। निकिता बच्चों को संभालते हुए रसोई की स्लिप भी साफ करती है और एक हाथ से अपने कमरे में झाड़ू भी लगाती है। बेटा चुप हो जा, क्यों रो रहा है? ये बच्चे संभालने की सिरदर्दी अकेले मैं नहीं ले सकती, सारे काम भी मैं ही करूं, बच्चे भी मैं ही संभालूं। फिर अवंतिका आकर डुग्गू को संभालती है। तब निकिता खाना बनाकर आराम करती है। इतने में डुग्गू जग जाता है और सास को खाना देकर फिर उसका वही सितम शुरू हो जाता है। ऐसे ही निकिता घर के काम में पिस जाती है और फिर नंद के बच्चों की छुट्टी पड़ने पर वो घर आ जाते हैं। सरप्राइज! हेलो भाभी, कैसी हो माँ? और मेरा छोटा भतीजा कैसा है? सब अच्छे हैं, तू कैसे आ गई? अरे माँ, बच्चों की छुट्टी पड़ गई है ना 1 हफ्ते की, इसीलिए। माँ, मैं नानी के घर में घूम के आती हूँ, और मैं भी। ओहो, अब ये बच्चे पूरे घर को फैला ना दे, वरना मेरा सर दर्द और बढ़ जाएगा। ऐसे ही मुश्किल से घर की सफाई की है। सोफे पर चढ़कर वो कूदने लगते हैं, तो कभी निकिता के कमरे में जाकर बिस्तर पर कूदकर सारी चद्दर खराब कर देते हैं। भाभी खड़ी क्या हो, इन बच्चों को तैयार करते करते खाने का टाइम ही नहीं मिला। चाय पकौड़े बना लाओ और डुग्गू को मुझे दे दो, थोड़ी देर खेल लेती हूँ। हाँ दीदी, लाई अभी। फिर निकिता डुग्गू को ननद को दे देती है और खुद रसोई में चाय पकौड़े बनाकर उन्हें देती है कि डुग्गू बुआ की गोद में सुसु कर देता है। आहा, ये गरम गरम क्या लग रहा है, ची 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 ची। अरे भाभी, अपने बच्चे को ले लो, इसने तो मेरी गोद में सुसु कर दिया। लगता है कि बुआ की गोद में आकर इसे बहुत अच्छा लगा। ओह बहू, देख क्या रही है, अब इसके कपड़े बदल। हाँ हाँ माँ जी। अरे वो दोनों बच्चे मेरे कमरे में, जरा उधर जाती हूँ। ये कहकर निकिता अपने कमरे में जाती है, जहाँ बच्चों ने कमरे का बुरा हाल कर दिया था। अरे बच्चों, तुमने ये क्या कर दिया? अब घर का सारा काम, ये कमरा और बच्चे सब मैं ही संभालूं क्या? मामी, हमको इस पर बहुत मजा आया था। हाँ, काम खराब करने में तुम्हें मजा ही आएगा। जाओ अपनी नानी और मम्मी के साथ पकौड़े खाओ। फिर निकिता को सफाई करनी पड़ती है। अपने बच्चों को सुलाकर वो थोड़ा रेस्ट करती है कि इतने में नंद का बुलावा आ जाता है। फिर निकिता को काम करना पड़ता है। अगले दिन माँ बेटी। भाभी, माँ और मैं बाजार जा रहे हैं कुछ सामान लेने, आप दोनों बच्चों का ख्याल रखना, शैतानी बहुत करते हैं। हाँ, तो क्यों छोड़कर जा रही हो? मेरा मतलब, ठीक है दीदी, मैं संभाल लूंगी, आप जाइए। मैं तो पागल हूँ ना, जो घर भी संभालूं और बच्चे भी, और ये दोनों घूमने जाएं। ये कहकर माँ बेटी बाजार चली जाती हैं और दोनों बच्चे निकिता से कभी खाना मांगते हैं, कभी वह अपने बच्चों को संभालती है। 2 मिनट के लिए चैन से बैठ नहीं पाती। फिर बाहर बच्चों के साथ खेलते हैं। वो पोछा लगा रही होती है कि घर में कीचड़ के पैर ले आते हैं। अरे बच्चों, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने अभी यहाँ पर सफाई की थी। मामी, हमें पता नहीं था। कोई बात नहीं, आप दोबारा सफाई कर लो। मामी, मुझे भूख लग रही है, मैगी बना दो ना। हाँ पीहू बेटा, बस मैं अभी मैगी बनाकर ला रही हूँ, सफाई कर दूं।
पोछा लगाकर निकिता पीहू के लिए मैगी बनाती है और बच्चों को देती है। काफी देर बाद माँ बेटी आ जाती है। अगले दिन दोनों अवंतिका शिवानी दोपहर में सो रही होती हैं तो नंद के बच्चे उसके कमरे में खिलौने गिरा देते हैं, उसे परेशान कर रहे थे, कभी बाल खींच रहे थे और निकिता अपने बच्चे को भी गोद में सुला रही थी। अरे बस करो तुम दोनों बच्चे लड़ना और शोर मचाना, दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हारे छोटे भाई को सुला रही हूँ, जब देखो कचर 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 करते रहते हैं। मामी ये मामी वो, जाओ अपनी मम्मी नानी के पास, वरना भूत को बुलाकर भूत के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। नहीं नहीं मामी, मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। हाँ मामी, मुझे भी भूत के पास नहीं जाना। ऐसा कहकर दोनों बच्चे शिवानी के पास जाकर लेट जाते हैं। वहीं उसकी फ्रेंड दीपाली का कॉल आता है। और बता कैसी चल रही है तेरी लाइफ, तेरा बेटा कैसा है? यार क्या बताऊं, नंद के बच्चों से परेशान हो गई हूँ, ऊपर से डुग्गू को भी देखना पड़ता है। यार मैं घर के काम संभालूं या बच्चे को? अरे इतनी सी बात के लिए कौन टेंशन लेता है। मैंने तो अपनी बेटी के लिए घर पर नैनी रखी हुई है, वही उसे संभालती है और मैं आराम कर लेती हूँ और घर के काम भी। तू भी ऐसा कर सकती है? तू सही बोल रही है, मैं ऐसा ही करूंगी। चल मैं रखती हूँ, बाय, इसे सुला दूं, रो रहा है। निकिता कॉल कट कर डुग्गू को सुला देती है। लेकिन 3-4 दिनों में वो नंद के बच्चों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कमरे की दीवारों पर स्केच पेन से ड्राइंग बनाते देख गुस्से में निकिता नंद और सास पर फूट पड़ती है। बस दीदी बहुत हो गया, आपके बच्चे हैं या छोटे छोटे राक्षस? देखो जरा मेरे कमरे का क्या हाल किया है, कोई ऐसे करता है क्या? मैं भी अकेली होकर कितना संभालूं, मुझे डुग्गू को भी देखना होता है, फिर घर के काम भी, आप लोगों की खातिरदारी भी करनी है। पागल थोड़ी हूँ मैं। और बेटी के आने पर तो आप अपनी बहू और पोते को भूल ही गई हैं, लेकिन मैं ये सब और नहीं संभाल सकती। भाभी माफ कर दीजिए, इन बच्चों को मुझे देखना चाहिए था, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये कितने शैतान है, ये तो मैं भी जानती हूँ। कोई बात नहीं, इनकी छुट्टी खत्म, मैं कल जा ही रही थी, आज चली जाती हूँ। दीदी कल ही जाना, ये नहीं कह रही हूँ कि आप अभी चली जाओ, बस थोड़ा ध्यान दे दो बच्चों पर भी। हाँ बहू, मेरी भी गलती है, मुझे माफ कर दे। मैं एक नौकर को बुला लेती हूँ जिससे तू सिर्फ बच्चे को संभालना, आराम करना, या मैं भी संभालूंगी, काम तो नौकर भी कर लेंगे। माँ जी। फिर शिवानी अपने बच्चे को डांट कर रखती है। बच्चे को अवंतिका संभालती है और वो थोड़ा बहुत आराम करके अच्छे से खातिरदारी करती है। अगले दिन नंद अपने बच्चों को लेकर चली जाती है और घर के काम नौकर कर लेते हैं।